रामपुर अब पहले जैसा गांव नहीं रहा। जहां पहले बच्चे रात को खुलकर खेला करते थे, अब हर दरवाजा सूर्यास्त से पहले बंद हो जाता है, क्योंकि रात होते ही कुछ गायब हो जाता है। नहीं, कोई इंसान नहीं, पर उसकी एक उंगली जरूर। कई लोगों ने इसे दुष्ट आत्मा का प्रकोप बताया, तो कुछ ने इसे महज अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जो इसकी चपेट में आए, उनकी चीखें आज भी गांव की हवाओं में गूंजती हैं। गांव में दहशत का माहौल था। लोग शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और एक दूसरे को डर के साए में देखते। सुरेश, एक 22 वर्षीय युवक जिसका जीवन अब अपनी बीमार मां की सेवा में समर्पित था, एक रात वैद्य जी के पास निकलता है। मां की हालत गंभीर थी और कोई विकल्प नहीं था। सब कहते हैं रात को बाहर मत निकलना, पर मां की हालत देखी नहीं जाती। भगवान साथ देना। गांव की गलियों में आज और भी गहरा सन्नाटा था, जैसे पूरी रात किसी भयावह रहस्य को छिपा रही हो। तभी एक अजीब सी कर्कश हंसी ने सुरेश को रोक दिया। इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अजीब होने वाला है। कौन है वहां? किसने हंसी? बहुत हिम्मती है तू, माँ के लिए जान देने निकला है। मैं वो हूँ जिसकी पुकार इस गांव ने अनसुनी कर दी थी। अब तेरा हिस्सा चाहिए मुझे। तब तू कौन है? मेरी उंगली छोड़ दे। अरे भगवान! अगले दिन सूरज उगा, लेकिन उसकी किरणों के साथ एक चीख भी हवा में गूंज गई। खेतों के पास सुरेश बेसुध पड़ा था और उसकी एक उंगली गायब थी। गांव में खलबली मच गई। ये कोई पहला मामला नहीं था, लेकिन सुरेश की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। हर हफ्ते एक उंगली चली जाती है, ये कोई इंसानी हरकत नहीं हो सकती। सरपंच जी, मेरे भैया को देखिए, क्या अब भी हम चुप बैठेंगे? गांव के सरपंच राजेश ने सभी को पंचायत में बुलाया। लोगों की नजरों में भय था और दिलों में हजारों सवाल। अब बहुत हो गया। डर से नहीं, समझ से लड़ना होगा। हम शिव काली बाबा को बुलाएंगे, जिसने आत्माओं को शांत किया है। राजेश ने तय किया कि वो शिवकाली बाबा को बुलवाएंगे, एक प्रसिद्ध तांत्रिक जिनके नाम से आत्माएं कांपती थीं। बाबा के आते ही गांव में हलचल शुरू हो गई। उन्होंने गांव वालों से बात की, उस पीपल के पेड़ का निरीक्षण किया जहां अक्सर घटनाएं होती थीं, और निर्णय लिया, आज रात सच्चाई सामने लाई जाएगी। रात का तीसरा पहर, आकाश पर काले बादल, हवाओं में अजीब सी सरसराहट। बाबा हवन कर रहे थे और गांव के चुने हुए युवक हथियारों के साथ पास छिपे थे। तभी एक बार फिर वही हंसी, पर इस बार हवा थमी नहीं, तेज होती गई। पेड़ की शाखाएं कांपने लगीं और एक औरत की परछाई धीरे धीरे हवन कुंड के पास आने लगी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें अंगारों सी और उंगलियों में लंबे नाखून। वो थी उंगली काटने वाली चुड़ैल। आज तो खुद मेरी मौत मेरे पास चली आई है। यह आत्मा सिर्फ डराने नहीं, कुछ पाने आई है। यह बदले की आग में जल रही है। हम आज रात इसका सच जानेंगे। तेरा सच क्या है? क्यों काटती हो उंगलियां? उसके आने से पहले ही बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया था, लेकिन आत्मा गुस्से में थी, दर्द और प्रतिशोध से भरी हुई। वो मेरा पति था। इस गांव ने उसे नाग समझकर मार डाला, जबकि वो मेरे साथ एक वचन में बंधा रक्षक था। उसे वापस लाने के लिए मुझे चाहिए 100 इंसानी उंगलियों की बलि। अगर वो एक बार मुझे देख ले तो मैं सब छोड़ दूंगी। जब चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनाई, तब सारा गांव सन्न रह गया। एक समय वह गांव की ही औरत थी और उसका पति एक नाग साधक। एक दिन गांव वालों ने उसे सांप समझकर मार डाला। वो आत्मा 100 उंगलियों की बलि से अपने पति को वापस लाना चाहती थी। यही था उसका मकसद। बदले से आत्मा को शांति नहीं मिलती। अगर मैं तेरे पति की आत्मा को बुला दूं, तो क्या तू छोड़ देगी ये राह? बाबा ने उसे भरोसा दिलाया कि यदि वह शांत हो जाए तो वह उसके पति की आत्मा को बुला सकते हैं। बहुत वर्षों की तड़प, आंसुओं और ज्वाला के बाद एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर उम्मीद दिखाई दी। बाबा ने अंतिम मंत्र उच्चारित किया। हवन कुंड से एक प्रकाश निकला और उसमें से प्रकट हुआ उसका पति, शांत, दिव्य और करुणा से भरा। उसने अपनी पत्नी की ओर हाथ बढ़ाया। अब बस करो प्रिय, चलो मुक्त हो। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहे। उसने एक बार गांव की ओर देखा,
फिर अपने पति की ओर, और दोनों प्रकाश में विलीन हो गए। अगली सुबह रामपुर में एक नई शुरुआत थी। बच्चों की हंसी लौट आई थी, दरवाजे देर रात तक खुले रहने लगे थे और मंदिर की घंटियां फिर से पूरे गांव में गूंजने लगी थीं। डर हमेशा किसी अधूरी कहानी की परछाई होता है। अगर हम साहस और समझदारी से देखें तो सबसे डरावनी आत्मा भी केवल किसी भूली हुई दुआ की तलाश में होती है